नमस्कार, मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। छोटा सा विषय रखते हैं, ग्रेट निकोबार्स। ये अंडमान निकोबार का ही एक द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि भारत का ही हिस्सा है, जो कि हिंद महासागर में अवस्थित है और भारत के दक्षिण पूर्व में पड़ता है। ये एक टापुओं का समूह है। तो इसमें से जो दक्षिणतम द्वीप है, हम जाने कि पहले पिग्मेलियन द्वीप यानी इंदिरा द्वीप था, जो कि इंदिरा पॉइंट था, जो कि 2004 के सुनामी में जिसका लोप हो गया था। हो सकता है फिर से प्रकट हो, परंतु अभी दक्षिणतम तो ग्रेट निकोबार है। ग्रेट निकोबार के महत्व के बारे में छोटी सी चर्चा करते हैं। ये दक्षिणतम द्वीप है और इसका बहुत ही स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है और कहते हैं कि हिंद महासागर में जिसने पकड़ बना ली वो संसार में बहुत मजबूत हो गया। चीन तो इसी में लगा हुआ है ना, हिंद महासागर पर ही कब्जा करने में, और उसने बहुत सारे टापू बना रखे हैं और ख़रीद रखे हैं जिससे कि वो भारत को घेर सके और संसार के सबसे बड़े ट्रेड रूट पर कब्जा कर सके। कहते हैं कि संसार के ट्रेड का 80% समुद्री मालवाहन के मार्फत यहीं से गुजरता है। ये रास्ता मलक्का के भी करीब है, ये रास्ता चाइना के भी करीब है, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस के भी करीब है, ये पूर्व में भारत पड़ता है, ये चीन के भी करीब है, यहाँ तक कि ताइवान के भी बहुत करीब है। और यह रास्ता बहुत ही बड़ा ट्रेड रूट है। दो तरह से ट्रेड होते हैं। एक तो थोड़ा भारत के दक्षिण से आकर के अरब सागर से जो जहाज आया करते हैं, वो पहले तो अरब सागर से पार करके वो हिंद महासागर में आते हैं, फिर उसके बाद बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी के करीब से गुजरते गुजरते ये गुजर जाते हैं। ये बर्मा को यानी म्यांमार को पार करते हुए ये गल्फ़ ऑफ मलक्का की ओर जाते हैं और वहाँ से ये मुड़ते हैं चाइना के पूर्व की ओर। उसके अलावा दूसरा रास्ता जो कि सीधे सीधे जाता है, बंगाल की खाड़ी होकर के पार होता है, वो भी इसी अंडमान द्वीप समूह के मार्फत जाया जा सकता है। ये ग्रेटर अंडमान का या ग्रेटर निकोबार का अभी तक बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ है, लेकिन अब संभावना है कि इधर पूरा ध्यान दिया जाएगा या दिया जाना शुरू हो गया है। ये बहुत ही बड़ा ट्रेड रूट है। उसके अलावा ये डिफेंस इंस्टॉलेशन के लिए बहुत ही बड़ी जगह है और हम्बनतोता में जो चाइना ने अपना बेस बना रखा है श्रीलंका में, उसका जवाब, और उसके अलावा हिंद महासागर में जो उसने इंस्टॉलेशंस अपने खड़े कर लिए हैं, उसका भी जवाब ये ग्रेट निकोबार हो सकता है। डिफेंस स्ट्रेटजी के लिए ये जगह परफेक्ट है। उसके अलावा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लान्स के लिए इन्वेस्टमेंट हब हो सकता है ये ग्रेट निकोबार, क्योंकि इसका डेवलपमेंट अभी बहुत बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। ये कोई बहुत छोटा सा टापू भी नहीं है। इसमें बहुत सारे इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशंस और डिफेंस इंस्टॉलेशंस बनाए जा सकते हैं। और दूसरे कि यदि इसके ही आसपास के सीज़ में कहीं कच्चा तेल यदि निकाला जा सकता है, यदि कच्चे तेल की प्राप्ति हो सकती है, तो इसकी रिफाइनरीज भी कहीं पे बैठाई जा सकती हैं। उससे ये फ़ायदा होगा कि जो तेल जो हम अलास्का से लाने की सोचते हैं या फिर फ्रेंच गुयाना से लाने की सोचते हैं या फिर हम अरब सागर की खाड़ी को पार करके जो ले आते हैं जो तेल, वो यहीं से निकाल करके यहीं पर रिफाइंड भी हो सकता है, यहीं पर उसको रिफ़ाइन भी कर सकते हैं और उसके बाद मेनलैंड इंडिया तक सप्लाई करना बहुत ही आसान होगा। इससे भारत की विदेशों पर निर्भरता बहुत कम होगी, विशेषकर तेल के संबंध में निर्भरता कम होने की संभावना है। तो डिफेंस हो या ट्रेड हो या टूरिज़्म हो, टूरिज़्म यहाँ पर भी बहुत व्यापक स्तर पर विकसित हो सकता है। संसार के लिए एक बहुत बड़ा टूरिस्ट हब भी हो सकता है। तो ये तीन रास्ते जो हैं, ये तीनों
संभावनाएं रखता है ये ग्रेट निकोबार द्वीप। फिर ऐसे ही टॉपिक्स के साथ हम आएंगे। जय हिंद, जय भारत।